खुशियों की गुल्लक आशी। साहिल, साहिल, कन्नू, बंटू, साहिल आशी के कमरे का दरवाजा खुला है, चेक कर। साहिल, ये देख। क्या? अंकल, आशी कमरे में नहीं है। क्या? कहीं ये लड़की फिर से जिज्ञासा जी के घर तो नहीं चली गई? ओह गॉड, हम लोग सब यहाँ बाहर पहरा दे रहे थे, लेकिन पीछे के दरवाजे के बारे में किसी ने नहीं सोचा। भगवान करे आशी किसी मुसीबत में ना फंसे। बस बस भैया, यहीं रोक दो। थैंक गॉड सब सो रहे हैं, किसी को पता नहीं चला। अब जाकर अपने कमरे में सो जाती हूँ। आशी, साची, आप? मुझे लगा रविंद्र ने आपको। कुछ मत कहो, किसी को बताना भी मत कि मैं यहाँ पर आई हूँ। मौत के मुंह से बचकर आई हूँ, मौत के मुंह से। अभी भी पूरी तरह सेफ नहीं हूँ। आप अंदर आइए। लड़की को छोड़ूंगा नहीं मैं अभी। साहिल, 3 बजे तक तो मैं जगा था, पता नहीं कब आंख लग गई। जल्दी खोल दरवाजा। ये सारे लोगों के बीच में से भी आशी दीदी निकल गई, मानना पड़ेगा। हाँ, चुप कर। भाई, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। चल भागते यार, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चलो। विशेष पुलिस को बुला लेना चाहिए। पुलिस देर कर देगी, हमें सीधे रविंद्र के घर जाना चाहिए। रिलैक्स गाइस। मैं ठीक हूँ। आशी, तू क्या पागल हो गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कहाँ गई? जिज्ञासा जी, आप यहाँ? कहाँ थी आप? साहिल, विशेष, अंदर चल के बात करते हैं। इनको किसी ने देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो। डिवोर्स का नोटिस देखकर शायद रविंद्र पूरी तरह पागल हो गए। मैंने तो अपने आप को मना लिया कि बस अब मेरे पास कुछ ही सांसें बाकी है। जब मैं सो रही थी, पता नहीं कब उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया, और जब मैं उठी तो पलक और मैं उनके फार्म हाउस में थे।
समझ में नहीं आया कैसे। लेकिन डिवोर्स की बात तो उन्हें नोटिस मिलने के बाद ही पता चली थी, राइट? कल आपके हस्बैंड आए थे, पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। सब नाटक था, सब कुछ नाटक था। लेकिन जिज्ञासा जी, आपको और पलक को किडनैप करने के पीछे रविंद्र का मोटिव क्या था? उनकी टॉर्चर की लिस्ट में किडनैपिंग भी एक चीज थी। मेरी आंखों में किडनैपिंग का डर देखना चाहते थे वो। मुझे किडनैप करने के 2 दिन बाद मुझे भी मार डालना चाहते थे। सिर्फ अपनी बेटी की चिंता ने मुझे हिम्मत दी है। आप नहीं जानते कैसे मैं उसकी और अपनी जान बचाकर यहां पर आई हूं। आप लोग तो जानती हैं, इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं। समझ में ही नहीं आ रहा था कहां जाऊं, किसके पास जाऊं। कदम खुद ब खुद यहाँ चले। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये आपका ही घर है, आप यहाँ बिल्कुल सेफ हो। आपको पता है हम सब कितना टेंशन ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कहीं हमारी वजह से आपको। थैंक गॉड आपको और पलक को कुछ भी नहीं हुआ। थैंक यू आशी, तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। पूरे शहर में हम लोग कहीं सेफ नहीं है, हर जगह खतरा है। विशेष, ये पुलिस केस है। जिज्ञासा के पति को फौरन पुलिस से अरेस्ट करवाओ। जी अंकल। नहीं नहीं, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। लेकिन क्यों? देखिए, रविंद्र की पुलिस में हर जगह पहुंच है, हर डिपार्टमेंट में वो लोग को जानते हैं। हो सकता है पुलिस भी उनके साथ मिली हो, इसीलिए प्लीज हम लोग पुलिस को नहीं बुला सकते, नहीं बुला सकते। जिज्ञासा जी, जो इंस्पेक्टर आपका केस देख रहा है वो भी आपकी मदद करना चाहता है। हमने खुद पर्सनली जाकर उनसे बात भी की है। हाँ, देखिए, रविंद्र ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं पुलिस के पास चली गई तो वो मुझे मेंटली अनस्टेबल साबित कर देंगे और मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेंगे। कुछ भी हो जाए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को नहीं बता सकती। जिज्ञासा जी, आप प्लीज रोइए मत, प्लीज। हम लोग पुलिस के पास नहीं जाएंगे, ओके? आप प्लीज रोना बंद कर दीजिए। सबसे पहले हमें रविंद्र के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। ऐसा सबूत कि डीसीपी क्या, सीएम भी उसे बचा ना सके। विशेष, मुझे जिज्ञासा जी के घर से उनकी डायरी मिली है। आई नो अब सब लोग मुझसे गुस्सा हो, मुझ पर चिल्लाना चाहते हो कि मैं घर से अकेले बाहर गई थी, पर प्लीज एक बार उस रविंद्र को जेल पहुंच जाने दो। उसके बाद जितना मन चाहे उतना चिल्ला लेना। आशी, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। रविंद्र का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो तुम्हें गोली मारने से पहले एक बार सोचेगा भी नहीं। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरी वजह से आप सब लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। नहीं नहीं जिज्ञासा जी, आपने मुझे अपनी बहन माना है ना? क्या एक बहन अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं करेगी? विशेष, ये डायरी लो, इसमें हमारे काम का कोई सबूत मिल जाए। मुझे नहीं लगता, रविंद्र बहुत ही चालू चीज है। वो ये प्रूफ कर देगा कि मैंने इस डायरी में जो कुछ लिखा है सच नहीं है, सब मेरा एक वहम है। कोई फायदा नहीं। पुलिस के पास जाने से पहले हमें और सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। जिज्ञासा जी, तब तक आप हमारे साथ हमारे घर में रह सकती हैं। थैंक यू सो मच।
कहाँ ले गई मेरी बच्ची को? कहाँ हो तुम पलक? उन तक पहुंचने का कोई तो रास्ता मिले, हे भगवान। ये एल्बम पलक की ड्रॉर में? मैंने तो नहीं देखा पहले कभी। मैं अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूंगी तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा, जिंदगी का अंतिम और सबसे बड़ा सुख भी। ये क्या है? अठारह साल की लड़की बाल बाल बची, बुजुर्गों की मौत। 15 साल की बच्ची ने भीषण आग में अपने माँ बाप को खो दिया। ये तो जिज्ञासा का आर्टिकल है। इसका मतलब इसीलिए जिज्ञासा बदली बदली सी नजर आ रही थी इन दिन। मुझे लगा विशेष और आशी की बातों में आकर बहक गई है, इसलिए मैं जाकर उनको जान से मारने की धमकी तक दे आया। लेकिन कहानी तो कुछ और है। मेरी बीवी पागल है, साइको है वो। और ताज्जुब की बात यह है कि मुझे बात आज तक पता नहीं चली। हेलो। यहाँ सर घर में अब तक ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है, पर हमने विशेष और साहिल को हमारी कार की तरफ आते हुए देखा और हम वहां से निकले। सर हम फिर से यहाँ पे आए हैं, निगरानी कर रहे, लेकिन कोई हरकत नहीं हो रही है सर। उन पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं। जिज्ञासा ने केस को उलझाने के लिए विशेष और आशी का इस्तेमाल किया है। ध्यान से सुनो, मुझे मेरी बीवी और मेरी बच्ची हर हाल में जल्द से जल्द चाहिए। जितनी जल्दी लाओगे उतने ज्यादा पैसे दूंगा, उतने ज्यादा। पर उसके लिए तो आपको विंग्स चाहिए। पलक बेटा, आप मेरे साथ खेलोगे? मैं आपको फ्लाई भी करवा सकता हूँ। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे। ओ, ऐसे। क्या हुआ पलक?
क्या हुआ पलक? आपको कहीं लगी है? कुछ नहीं। दिखाओ जरा। नहीं, मम्मी को पता चला तो बहुत गुस्सा करेगी। मम्मी गुस्सा नहीं करेगी, दिखाओ। नहीं, मम्मी को मालूम पड़ेगा ना, बहुत मारेगी। प्लीज मत देखो। पलक, हम मम्मी से कुछ नहीं कहेंगे, डोंट वरी। दिखाओ। पलक, आपको ये चोट कैसे लगी? आपके पापा ने मारा आपको? आप पे गिर गए थे? तो फिर कैसे लगी आपको ये चोट? हाँ, मम्मी ने किया। मम्मी कहती थी कि वो मुझे छोटी चोट देके बड़ी चोट से बचा रही। अगर मैं उनकी छोटी चोट नहीं लूंगी तो पापा मुझे बड़े चोट देंगे। इसलिए बर्थडे कैंडल से मम्मी मुझे जलाती थी। पलक, आपके पापा ने आप पर कभी हाथ उठाया? नहीं, मम्मी हमेशा मुझे छोटी चोट देके बचा लेती थी। मम्मी कितनी अच्छी है ना। पलक, पलक कहाँ हो बेटा? प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना, वरना वो गुस्सा हो जाएगी। डोंट वरी, हम मम्मी से कुछ नहीं कहेंगे, ओके? जाओ। आशी, दुनिया में सबसे बड़े नकाब आंसू होते हैं। जिज्ञासा जी के रोते हुए चेहरे को हमने उनकी बेबसी और लाचारी का सर्टिफिकेट माना। रविंद्र को विलेन बनाने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि जिज्ञासा जी भी गलत हो सकती। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो विशेष? हो सकता है कि बच्ची पर अपने पापा का गलत प्रभाव ना पड़े, इसीलिए जिज्ञासा जी ने ऐसी गलत स्टोरी बनाई हो। आशी, पलक के हाथों पर चोट देखने के बाद भी तुम्हें यह लगता है कि जिज्ञासा जी निर्दोष है? पलक बच्ची है, ना समझ है। वो खुद कंफ्यूज है कि क्या कहे क्या ना कहे, तो तुम उसकी बात पे यकीन कर रहे हो सकता है उसके पापा ने कहा ये सब कहने को। विशेष, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो थोड़े चांसेस तो ये भी है ना कि ये सब जिज्ञासा जी ने किया। नहीं, तुम्हें पता है अगर ये सारी बातें जिज्ञासा जी ने सुनी तो उन पर क्या बीतेगी? उन्हें समझने वाला, उन पर भरोसा करने वाला हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। सो प्लीज थोड़ा समझो। आशी, मुझे डर है अगर मेरा शक सही निकला तो। मेरा शक गलत हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर साहब। हालांकि अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा। भगवान करे ऐसा ना हो। पर ये देखिए, बाईस नवंबर उसका जन्मदिन था। वो 15 साल की थी। उसी दिन उसके घर पर आग लग गई। माँ बाप अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जिज्ञासा को कुछ नहीं हुआ। उसके ठीक 3 साल बाद जिस चाची के साथ वो रहा करती थी, उनकी भी आग लगने से मृत्यु हो गई। लेकिन एक बार फिर जिज्ञासा को कुछ नहीं हुआ। और उसके भी 3 साल बाद जिस दोस्त के साथ वो रहा करती थी, उसके भी घर में आग लग गई। दोस्त जल के मर गई, लेकिन जिज्ञासा को कुछ नहीं हुआ। पता नहीं जहां भी ये जाती है, बहुत उसके पीछे जाती है और उसके आसपास के लोगों की जान ले लेती है। जरा सोचिए, जो भी हादसे हुए 22 नवंबर को हुए, उसके जन्मदिन पर। तुम जिज्ञासा के पति हो और फिर भी तुम ये चाहते हो कि मैं ये सोचूं। तुम्हें अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता नहीं? इसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? अपने आप को बचाने के लिए तुम अपनी ही पत्नी को मेंटली अनस्टेबल साबित करना चाहते हो? विश्वास कीजिए, वो मुझे कॉलेज में मिली थी। तब उसने बताया था कि वो अनाथ है। मैंने उससे उसके अतीत के बारे में कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन जब भी पूछता था वो सहम जाती थी, परेशान हो जाती थी और कभी कभी तो गुस्सा भी हो जाती थी। फिर मैंने ये बातें करनी ही बंद कर दी।
इंस्पेक्टर साहब, इन सारी घटनाओं में एक ही पैटर्न है कि मरने वाला हर शख्स 22 नवंबर को मरा है। आखिर मेरी छोटी डायरी भी काम आ गई।